एक डेथ होगी उत्तम चंद जी की, मेरे को बहुत दुख है, आपको भी दुख है कि आपका एक साथी चला गया, लेकिन किसकी नेगलेंस की वजह से उसकी डेथ हुई? सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक जान गई है, उसके भी बच्चे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो नेगलेंसीज जिन्होंने की हैं उनके ऊपर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन कीजिए, चाहे उसको डिसमिस करना पड़े, चाहे जो भी कानून की कार्रवाई बनती है कि एक आदमी लाइन ठीक कर रहा है और कटवाई हुई है लाइन और पीछे से लाइन कैसे छूट जाती है, ये नेगलेंसीज हैं डिपार्टमेंट की जो कि मुझे बतानी है आपको। सर इस नेगलेंसीज को ठीक करिए। और एक आदमी को, गरीब आदमी आता है आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सर हमारे घर पे लाइट नहीं है या वायर टूट गई, तो आपका डिपार्टमेंट पहले फोन अटेंड नहीं करता है, चाहे वो जेई साहब हो चाहे एडब्ल्यू साहब हो। वही सर ये डिपार्टमेंट को एक आदेश दिया जाए कि पब्लिक कभी भी फोन करे। ऑलरेडी आदेश दे चुका है सर मैं आपने दे दिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जैसे ऑफिसर आए और आप जैसे ऑफिसर ने अपने एम्प्लॉइज को समझाया कि पब्लिक को सर बोल के ट्रीट करिए, पब्लिक की ग्रीवेंसी सुनिए। मुझे आप जैसे ऑफिसर को सैल्यूट करना बनता है, लेकिन सर मैं कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं देखो डिपार्टमेंट की नेगलेंसीज बताना ही डिपार्टमेंट, अगर नेगलेंसीज नहीं बताएंगे तो ये लोग आगे वर्क नहीं कर पाएंगे, उन नेगलेंसीज को दूर नहीं कर पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो जो उत्तम चंद जी की डेथ हुई उनका जो गलत जो है, जिन्होंने जिसकी गलती की वजह से उसकी डेथ हुई उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और सेकंड कि जो भी पोल्स हैं, चाहे मेरा पोल नहीं है, मुझे अपना पर्सनल इशू नहीं है, जो भी पोल्स यहाँ पे लगता है टेढ़ा है, गिरने वाला है, वहाँ पोल्स क्यों नहीं आ रहे हैं सर? जब हम जेई साहब को पूछते हैं कि पोल, कहते पोल्स नहीं है, एक्शन साहब को पूछते हैं पोल्स क्यों, ये आपका काम है पोल लाना सर, ये ना हमारा पब्लिक का काम नहीं है। हमारा काम है हम जितना लाइट यूज करेंगे उतना आपको बिल देंगे। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है, इतनी करप्शन मेरे एरिया में नहीं सर। मीटर लगा है, मीटर रीडिंग कोई नहीं लेता, लाइट सर सिंगल है, लाइट 2 दिन नहीं आती सर, अगर 5 दिन लाइट नहीं आएगी आप बिल नहीं लेंगे, लेते हो ना सर। पर अगर हम लोग आपको पैसे देते हैं, हमें लाइट भी चाहिए सर, और हमें हमारी लाइट जो है सर, अगर वायर कोई लूज है, देखिए सर ये वायर देखना यहाँ पे कितने वो है, अगर कोई वायर नीचे गिरती है वो इनका काम है सर्च करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम को ये भी एक एडवाइस दी जाए कि पूरी बनी के इलाके में को चेक किया जाए, यहाँ पे जो वायर्स डाउन है छत के ऊपर आ रही हैं, अगर लगता है रिपेयर करनी है तो रिपेयर करिए, टाइट करनी है टाइट, अगर पोल कोई खराब है सीमेंटेड है तो चेंज करें। थैंक। सबसे पहले इनका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी हुआ है, उसका इंश्योरेंस वो लड़के हुआ 2 हुए। सबसे पहले क्या होता है कि रिस्क कवर तो होना चाहिए सबसे पहले। बिजली वाले हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को घर पहुंचना नहीं पहुंचना किसी को पता नहीं, क्योंकि काम रिस्की है इनका। तो आप आज फर्स्ट टाइम एडब्ल्यू एरिया का एक सर्वे करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, पता करिए कि कौन बिल दे रहा है और कितने इलीगल कनेक्शंस हैं। जो इलीगल है उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करें, वो एडब्ल्यू साहब को दीजिए, अपने सर जेई को दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड उस पे कार्रवाई करें जो इलीगल है, ना वो गरीब का होगा ना अमीर का होगा, जो इलीगल होगा वो इलीगल होगा, और इलीगल कनेक्शन यही तरीका कर। इलीगल बिजली नहीं चलेगी। अगर गरीब आदमी का कनेक्शन है वो किराया देता है, तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो अपनी पावर इस्तेमाल करता है उसको भी किराया देना पड़ेगा। सर एक बात एडब्ल्यू साहब, आप भी एक संजीदा आदमी है, आपको मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है हमें पता है ना, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। गरीब आदमी को 400 देना पड़ रहा है और अमीर 100 रुपया दे रहा है। आज भी मुझे पता है, नहीं तो निकालो लिस्ट, आज ही निकालो लिस्ट। अभी तक जैसे कैसे चलता था, किसी को 5, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 200 चलता था। बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। हमारी हाई कमान बहुत जल्दी आपको स्मार्ट मीटर देने वाली है, और स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे, उसको आपने उसको चार्ज कराओगे, जैसे आप टेलीफोन चार्ज कराते हो, चार्ज करा के फिर आप लाटू भी घर में नहीं जलाओगे, आप बगैर प्रेस के कपड़े पहनोगे, आप कपड़े मशीन से नहीं धोएंगे, आप कहेंगे मेरी बेगम साहबा आप हाथ से कपड़े दीजिए, वो दुवट्टन होती थी ना पहले, आप दुवट्टन चलाएंगे, मुझे पता है वो भी टाइम आएगा, बेफिक्र है। ठीक है, होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय स्कीम जी हाँ, 2014 में हमारे ये जेई साहब से चौहान जी इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बनी ब्लॉक और बनी तहसील के दोनों ब्लॉकों में इन्होंने एक डीपीआर तैयार की थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी। उसके बाद जब वो सैंक्शन हो गई, उसके बाद टेंडरिंग हो गई, कैपिटल कंपनी के अंडर हो गई। जब कैपिटल कंपनी ने यहाँ पर जो अपने स्टेशन जो सैंक्शन हुए थे वो लगाने लाए, उनने किसी भी कंसर्न सरपंच से टेकअप नहीं किया, ना तो आपके जेई से टेकअप किया, अपनी मनमर्जी के साथ इन्होंने स्टेशन लगवाए। और कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो इन्होंने टेकअप तक नहीं किए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़िला के अंदर जो बनी तहसील के अंदर जो जितने भी स्टेशन सेक्शन हुए थे
वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। और जहाँ उस DPR के मुताबिक जो भी यहाँ पर पोल मेरी पुलिस डायरी दे। उस DPR के मुताबिक जो भी वहाँ पर पोल सैंक्शन किए गए थे वो वहाँ पर पोल नहीं लगे हुए हैं। उसमें थोड़ा सा फ्रॉड हुआ है क्योंकि वो आपके अंडर भी नहीं आए थे। वो उनका टेकअप सीधा था दिल्ली जम्मू कठुआ एक्शन के साथ। अच्छा। मेरी कई बार एक्शन से बात हुई कि इनको डायरेक्शन दीजिए, कुछ हमारी भी हेल्प लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि मेरी पंचायत में कितने स्टेशन सैंक्शन हुए हैं। मैं अपनी बात कर रखूँगा, मेरी पंचायत में 2-3 सैंक्शन हुए थे, अभी तक एक को नहीं लगाया गया है। मैंने उनसे बात की है, बोलते हैं देखेंगे बाद में लगाएंगे। वो उन्होंने कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया कोई पता नहीं है। और जब इनके पास जो खंभे आए थे, जितने भी पोल या तार आई थी, एक तो स्टेट के अंडर तो पैसा है नहीं आपके पास जी। ये कौन सी स्कीम है? ये स्कीम दीनदयाल उपाध्याय और PNG 2 स्कीमें थी। ये किस कंपनी ने किया? कैपिटल कंपनी ने। इनका AW यहाँ का है, वो भी AW कठुआ का है, वो इसको पूरा चला रहा है इस काम को। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके प्रोजेक्ट इनके पास है। अच्छा। तो सबसे पहले ये सर रिक्वेस्ट है, उसके बाद आपके पास जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या सेंटर की तरफ से जो भी आपको पोल्स मिलते हैं, तो पिछली बार क्या 3 साल पहले पोल आए थे यहाँ पर बनी के अंदर, बहुत से पोल आए थे। हमें ये पता नहीं ये पोल लगे कहाँ हैं, उन पोलों का पता नहीं है। जैसे मैं आया, मुझे 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए। उनके साथ भी उसके साथ इंसुलेटर आते हैं, उसके बाद तारें आती हैं, हर चीज़ आती है। जी। जो भी प्रोजेक्ट सेंक्शन होता है उसमें हर चीज़ मेंशन होती है। लेकिन ना जाने वो लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन तारें वो इंसुलेटर वगैरह कहाँ लगे, ना जाने कहाँ लगे, उसका कोई पता नहीं है। आइंदा के लिए जो भी अगर आपके पास रिपेयर के लिए कोई 50 खंभे आते हैं, 100-200 आता है, तो प्लीज़ आप कंसर्न जो अपने जेई है, वो सरपंच जो है पंचायत के अंदर, इनको पता है प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, तो उनसे टेकअप कीजिए, ताकि जितने भी आपके पास पोल आएंगे और पोल के साथ जो भी आपके पास सामान आता है, वो सरपंच और जेई को पता होना चाहिए कि किस गाँव में कहाँ लगाने हैं, क्योंकि लैंडमैन को खुद पता होता है, तो उसके साथ जेई होता है। आने वाले वक्त में जो भी आपके पास आएगा, तो वो कंसर्न सरपंच, जेई और लैंडमैन को पता होना चाहिए सर। ठीक है सर। और आपके अलावा इस वक्त कहीं भी हमें फ्यूज़ निकल जाता है, कहीं तार गिर जाती है, तो हमारे पास तार नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिला के DC साहब से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास पक्ष में पैसा आता है। तो प्लीज़ हम भी देखते हैं कि हाई सरपंच के पास 23 लाख रुपया आ चुका है। वो 23 लाख में अगर कहीं प्रॉब्लम है, स्टेशन की है, 10-20 50 हज़ार की, 1-2 लाख की प्रॉब्लम है, उसमें हम भी आपका तावन देंगे, आप पैसे देने के लिए तैयार हैं। बनी में भी होना चाहिए, क्योंकि इनका ऑफिस ही नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, कहाँ किसी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। मेरी DC साहब से रिक्वेस्ट है, मेरी PDD चेयरमैन से साहब से रिक्वेस्ट है, मेरी LG साहब से रिक्वेस्ट है कि बनी में PDD डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस नहीं है, पहले कुछ यहाँ भी अरेंजमेंट किए जाए, इनका कोई ऑफिस बनाए। और ये लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आज फर्स्ट टाइम आपकी ग्रीवेंसेस लेने कोई आया है, PDD के ग्रीवेंसेस लेने के लिए AW साहब खुद आए हैं। ये जो रोज की धांधली है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये खत्म नहीं होते, तो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जो सोलर पैनल्स है वो लगा दीजिए, रोज की कहानी खत्म हो जाएगी, खाता ही खत्म हो जाएगा। एक दिन में सर कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। आज आपकी ग्रीवेंसेस सर ने ले लिए हैं, हमारी भी ली हैं, पब्लिक की ली हैं, आपकी अपनी एम्प्लॉय, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज की ली है, सब कुछ होगा, टाइम लगता है लेकिन होगा जरूर। कि जो आपने प्रॉब्लम सुनी, मैं थैंक्स करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन लोगों का भी अप्रिशिएट करता हूँ कि पब्लिक के साथ कोऑपरेट करें, और जहाँ हो सके वहाँ करप्शन जो है ना, जो मैं आपको आपके ही बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। आपकी बनी में लाइट्स की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? आप लोग सारे डिपार्टमेंट के बंदे हैं, यहाँ ऑफिसर्स बैठे हैं, क्यों आ रही हैं कि 11 kV का बंदा या 33 kV का बंदा, मैंने पिछले दिनों एक DC साहब से बात की थी, कंप्लेन थी, जगमोहन साहब से, PDD चेयरमैन साहब से, मैंने एक्शन साहब से कंप्लेन फ़ोन करके उनको बताया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बनी में। देखिए, हर इंसान जो आप लोग लाइट हमें प्रोवाइड कर रहे हो, उसका हम लोग जनता जो है पे करती है, फ्री में लाइट कोई नहीं यूज़ करेगा। आपके बनी के एरिया में क्यों यहाँ करप्शन चल रही है? मेरे सामने करप्शन है, यहाँ पे सर मीटर लगे हैं, मीटर रीडिंग्स नहीं होती। आई हैव एविडेंसेस मेरे पास है, वीडियो एविडेंसेस हैं, सब कुछ है। मेरा एरिया है, यहाँ करप्शन मैंने देखनी है कि कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और यहाँ लगेगा मुझे, मैं वहाँ हायर अथॉरिटीज को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपके कितने होटल्स हैं, उनका किराया क्यों नहीं सर? एक होटल का किराया 3 होटल्स की फाइल बोली है गई है, कब तक किराया क्यों नहीं लग रहा है? वो मैंने जेई साहब से भी पूछा, मैंने ऊपर भी बात की।
एक गरीब आदमी का 100 रुपया बिल आता है, अमीर आदमी का 100 रुपया बिल, और गरीब आदमी का बिल विदाउट मीटर रीडिंग कैसे बिल इशू हो जाता सर? अगर मीटर लगे हैं, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, जनता रिश्तेदार नहीं है, बिकॉज यू आर द एम्प्लॉइज एंड आप अपनी ड्यूटी देंगे, क्योंकि आपकी ड्यूटी को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन करप्शन को मैं सैल्यूट नहीं करूंगा। मेरा एरिया है, मैं ऑनेस्टी के खाता हूँ, ऑनेस्टी। हाँ, जहाँ आपका कोई भी डिपार्टमेंट का अफसर गलत लगेगा, मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा, ऊपर हायर अथॉरिटीज को बताऊंगा, बिकॉज एक गरीब आदमी, देखिए यहाँ से सर आप, मेरी रिक्वेस्ट है, डुगन को छोड़िए, आप रोलका भंडार डंडी गुटू वाले एरिया में जाइए, वहां पे आपके पोल्स की हालत देखिए, लोगों के घरों पे, चीड़ों के पेड़ों पे कौन सा डिपार्टमेंट है सर? पीटीडी डिपार्टमेंट है, यूटी है, दिस इज नॉट ए स्टेट सर। यूटी में आपके पोल्स की हालत देखिए, आपकी लाइंस डाउन है, घर के आगे जा रही है। जैसे आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर की, सर ने बोला कि जिनके घरों में लगता है कि पोल इनके आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इनके बच्चों को, तो मैंने 3 साल पहले सर ये नोटिस दिया, आपका डिपार्टमेंट नहीं सुनता। यस, ठीक है, और मुझे कोर्ट के सहारे, मैं नहीं चाहता कि कोर्ट में जाके मैं ये वो करूं, क्योंकि मैंने लीगल नोटिस दी। अगर आपके डिपार्टमेंट को हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आपका डिपार्टमेंट क्यों नहीं सुनता सर? सुनेगा जनाब, सर पहले नहीं सुनता है, मुझे एक्शन को फोन करना अगर पड़ता है, पे लेनी है, गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, तो आपको सुनना है, यू हैव टू लिसन, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना है। वी आर फॉर द पब्लिक, हम पब्लिक के लिए हैं, नियुक्त हैं डिपार्टमेंट के अंदर। ईमानदारी से काम कीजिए, डेडिकेशन से काम कीजिए, और मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात कहता हूँ, जिस डेडिकेशन के साथ आप बिजली चलाएंगे, आज गवर्नर साहब का एक मैसेज है कि इंशाल्लाह 24/7 बिजली चलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, इतने वर्क्स हो रहे हैं पीडीडी के अंदर, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, सारे जो पिछला मटेरियल था, पिछले जो ट्रांसफार्मर थे, सब चेंज हो रहे हैं। किस लिए? पब्लिक के लिए। लेकिन साथ साथ में ये भी आदेश है कि अगर बिजली 10 करोड़ की बिजली में इस्तेमाल होगी, तो 10 करोड़ नहीं तो कम से कम 9 करोड़ की तो रेवेन्यू आना चाहिए ना भाई। 9 करोड़ तक तो लास्ट वो है। अब तो 10 के 10 करोड़ की बिजली अगर यूज़ होती है, जितने यूनिट्स लाख इस्तेमाल होते हैं, तो जो रेवेन्यू है वो भी आना चाहिए। बिजली चलाना आपका काम है, आप चलाते हैं, नो डाउट, जाने भी चली गई बहुत सारों की बेचारों की, लेकिन रेवेन्यू लाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट बिजली चलाना है। और मैं आपके माध्यम से सब पब्लिक निवासी, जितने भी निवासी हैं, ख्वाह वो बसोली के हों, बनी के हों, महानपुर के हों, दार मानपुर के हों, लोआंग के हों, डुगन के हों, किसी भी इलाके के हों जो जुरिडिक्शन बसोली के अंडर आती है, बसोली सब डिवीजन के अंदर आती है, अच्छी बिजली चलाइए, सब कुछ इस्तेमाल कीजिए, कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ एक बंदिश है, क्रूड हीटर मत इस्तेमाल कीजिए। क्रूड हीटर अगर कहीं पाया गया, पेनल्टी लग जाएगी, फाइन इम्पोज हो जाएगा। खुशी से अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो जो उसकी अदायगी बनती है वो पूरी अदायगी कीजिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स करने की, पार्टीबाजी करने की, सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये महकमे की तरफ से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप अदायगी पूरी कीजिए।